शैम्पू अच्छे से करेंगे शैम्पू स्टेशन पे, और 2 बार लगाना पड़े इस तरह से शैम्पू करेंगे। और स्काल्प को अच्छे से क्लियर करते हुए, यस, बहुत अच्छे से शैम्पू करें। दूसरी बार जब हम शैम्पू लगाते हैं तो बहुत अच्छे से बबल बनते हैं, जैसे अभी बने हुए हैं। निकालने के बाद टॉवल को लपेट के आप चेयर पे ले आए। जब हमारे हेयर ना वेट रहते हैं तभी अच्छे से कॉम्ब करें और उसको 4 पार्ट में डिवाइड करें। स्पा डैमेज हेयर लॉस के लिए किया जाता है, तो फ्रंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो केमिकल वर्क है वो हम फ्रंट से बैक से करते हैं। इसको हम, ये जो क्रोकोडाइल क्लिप हैं देखिए, इनकी ग्रिप बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए पकड़ बनाने के लिए हेयर स्पा। ये देखो O2 का हेयर मास्क है। मैं हेयर के अकॉर्डिंग इसमें ले लेती हूँ। हमारे टूल भी बहुत अच्छे होने चाहिए। और ये विटामिन ई ऑयल है, मैं 4 से 5 ड्रॉप इसमें वो भी मिक्स करूँगी और इसको अच्छे से ना मिक्स करूँगी। ब्रश से नहीं मिक्स करना चाहिए, हमेशा जो भी प्रोडक्ट को मिक्स करो वो स्पून से ही करना चाहिए, चाहे कलर हो। कलर करने के भी ये थोड़ी थोड़ी फ्लिक्स लेंगे। और वेट हेयर में क्यों लगाते हैं हेयर स्पा? एक तो जो प्रोडक्ट है वो कम लगता है, दूसरे वो पेनिट्रेशन वेट हेयर में बहुत अच्छे से होता है। और कम से कम 10 से 15 बार इसको आप अप्लाई करेंगे और छोड़ देंगे। पतली पतली लाइन निकालेंगे और इसी तरह से अप्लाई करते हुए पूरे बालों को कवर करेंगे आप। और अगर कहीं से ये ड्राई होने लगे तो फौरन क्या करेंगे हम, और लाइन निकालनी सीख लो अच्छे से। और स्काल्प में ज़रूर लगाएंगे। ये हेयर स्पा है, कोई केमिकल नहीं है, ये रूट्स में ज़रूर लगाएंगे। और एक क्लाइंट्स को लेके यूनाव से शाम तक के लिए तुम बिजी हो जाओ और उसको भी एंगेज कर दो, कराने वाला भी बोर हो जाए और करने वाले तो लगे हुए ही हैं उसी में। हेयर स्पा तो रूट्स में ज़रूर लगेगा। पतले पतले सेक्शन निकालते हुए कोम क्रीम अप्लाई करने से पहले आप अच्छे से कोम करेंगे।
जैसे हम स्मूदनिंग की क्रीम, अगर स्पा क्रीम लगानी आ गई अच्छे से तो आपको स्मूदनिंग करनी भी आ जाएगी। इसी तरह स्मूदनिंग क्रीम जो स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही अप्लाई होती है। थोड़ा सा हल्का से शावर लगाओ इस पर। इस तरह से बैक टू बैक, पहले बैक फिर फ्रंट, और कम से कम इसको 50 मिनट के लिए छोड़ेंगे। स्टीम करते हैं? हाँ, स्टीम भी करेंगे। मैं कोम क्यों कर रही हूँ बताओ? कोम क्यों कर रही हूँ मैं? अप्लाई कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो, इक्वल हो। और कोम करने से जो हेयर की अंदर तक की लेयर है उनमें बहुत अच्छे से क्रीम अप्लाई हो जाती है, अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है। ये देखो, पहले कॉम पूरी हेयर में कंप्लीट क्रीम अप्लाई करने के बाद क्लेचर लगा दिया और शावर कैप लगाएंगे इस तरह से। अब मैं थोड़ी सी इसको ना स्टीम दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि ये वाले वेदर में स्टीम से बचना चाहिए। स्टीम क्या करती है, पोर्स को बहुत ज़्यादा ओपन करेगी और ओपन करने से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, तो हमें बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं देनी है, बहुत थोड़ी सी स्टीम देनी है। स्टीमर कैप लगाओ। ये देखो ऑन हो गई है शावर कैप। थोड़ी सी देर के लिए इस तरह की कैप आती है। अब वो जो स्टैंडिंग वाली आती थी ना, स्टीमर वाली मशीन, अब वो उसको कोई नहीं यूज करता क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं होता। और ये देखो मैंने ऑन कर दिया है। अगर ज़्यादा स्टीम लगेगी तो यहाँ से कम ज़्यादा कर लेना, ठीक है। जो रेनी वेदर होता है इसमें स्टीम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देनी चाहिए, बहुत थोड़ी सी दी बस, जो हेयर के क्यूटिकल्स में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए क्रीम। और मैंने देखो निकाल दी है। और थोड़ा सा कूल हो जाए ना, जो स्टीम दी थी वो कूल हो जाए, तब तक इसको ऐसे ही रखेंगे बिल्कुल। एकदम निकालते ही जो हीट है और उसमें ऊपर से एसी या हवा लगे तो वो ठीक नहीं है। मैं धीरे धीरे जैसे ये कूल होगी और इसका जो कूलिंग है वो बैलेंस में आएगा तो मैं ये कैप हटा दूँगी। उसके बाद मैं वॉश करूँगी, यानी कि रिंस करूँगी। अब शैम्पू नहीं करना है। कम से कम 40 मिनट के लिए क्रीम अप्लाई करनी चाहिए और उसके बाद रिंस करके ड्रायर करें और सीरम लगा के जो हेयर स्पा को कंप्लीट करें। प्रॉपर प्रोसीजर पूरी डिटेल बताइए, स्टेप बाय स्टेप। आपको पूरा स्पा करना आ गया ना। अब अगर बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहे हैं, वैसे हेयर लॉस हो रहे हैं इनके, तो थोड़ा सा एम्प्यूल आते हैं, एंटी डैंड्रफ एम्प्यूल, फील करके देखो कैसे हो रहे हैं। और मैंने अब इनको रिंस किया है, यानी कि जो प्रोडक्ट था वो निकाला है बस।
बहुत हेल्दी हेयर हो गए हैं, सॉफ्ट भी हो गया। सॉफ्ट हो गए हैं ना, क्योंकि पता है इसने क्या किया, ये नीचे ना हाईलाइट कराए। तो स्पा मुझे लगता नहीं ये स्पा भी नहीं लगाती है, और ना ही स्पा इसने कराया, और ना ही मास्क लगाती है। तो इसलिए रूट से इसके हेयर निकल रहे हैं। क्योंकि जब हम हाईलाइट वगैरह कराते हैं तो हमारे हेयर ना थोड़े पोरस हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, तो उसमें मास्क की, सीरम, पोषण की नीड होती है, और लोग ये लापरवाही करते हैं। तो बहुत अच्छा स्पा हुआ है, और फाइनल लुक आपके सामने। कैसा फील कर रही हो? अपने हेयर को टच करके देखो, बहुत बढ़िया है। सॉफ्ट लग रहे हैं अब। हाँ, और इनमें ना थोड़े सेमी ड्राई हो जाएंगे तो सीरम अप्लाई करना, और प्रॉपर मैडम होम केयर करना। अब शैम्पू, कंडीशनर, मास्क आप प्रॉपर यूज करिए, नहीं तो आपके हेयर वहाँ शैम्पू स्टेशन पर मैंने देखा बहुत ज़्यादा रूट से निकल रहे थे। तो जबकि इतनी कम एज में इतने ज़्यादा नहीं निकलने चाहिए भाई। हमारी एज हो गई है, हमारे बाल तो पक गए हैं। जैसे गांव में बड़े बूढ़े बोलते थे ना कि तुम्हारे हेयर तो पक गए हैं। हमारे निकल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे निकलना बहुत गलत बात है, और निकलने नहीं चाहिए। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ओके गाइज, आपको कैसा लगा मेरा हेयर स्पा जो प्रोसीजर है, मैं अपने स्टूडेंट को बताया और मैंने आपसे शेयर किया। तो जो बिगनर हैं वो मेरी वीडियो देखें स्टेप बाय स्टेप, और घर बैठे बैठे उनको हेयर स्पा भी करना आ जाएगा। बाय बाय।